सजा रुक नहीं जाओ। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। प्रेमी भक्त कहता है कि हे गुरुदेव, आप ही सच्चे साथी हैं, क्योंकि आप ऐसे साथी को प्रदान कर दिए जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई धोखा नहीं। और सब साथी धोखेबाज कब साथ छोड़ दें, जिंदे साथ छोड़ देते हैं, मरने के बाद तो अलग ही बात। अगर आप किसी लायक नहीं हैं, कोई रोग बीमारी दुख हो जाए भी, देखो बात पूछना बंद हो जाए, सब दूर दूर। हाँ, बस परमात्मा इसलिए दिखाता है कि ताकि आप पढ़ करके ऐसी डिग्री ले लो जो फिर लेने की जरूरत है, लेकिन आप वही मरहम पट्टी करते रहते, डिग्री नहीं लेते। ये ठग आपके धन और धाम को, भगवान की कमाई को और भगवान के स्वरूप को जहाँ पहुँचना है, दोनों लूटते रहते हैं और आप इसी में लगे रहते हैं। ठगों ने मेरा लूट लिया धन धाम, कंचन बदले कांच दिखाया और मैंने भेद समझ नहीं पाया। दे दिए दुगने दाम और ठगों ने मेरा लूट लिया धन धाम। जिनको हम अपना समझते हैं, सब कुछ समझते हैं, वही ठग है। उन्हीं चक्कर में तो हम सही से ध्यान नहीं करते, सही से दान नहीं करते। कितना भी समझाते हैं कि ये इतना करो, तो फिर भी हम लोग खूंटा वहीं गाड़ते हैं, नहीं हम तो इतना ही करेंगे। अब क्या करें, मार मार के तो नहीं कराया जा सकता, नहीं समझाए जा सकता, अब नहीं समझना है तो फिर क्या किया जा सकता, कोई उपाय नहीं। तो ये ठग ही हमें ऐसा किए रहते हैं, इसीलिए हम सच्चाई को समझे, जहाँ करना चाहिए वहाँ लगता है कि धोखा है, और जो धोखे में रात दिन गुजर रहे हैं उसे हम सही समझते हैं। ये बात जल्दी से समझ में, लेकिन उस प्रेमी भक्त को समझ में आ गया, इसीलिए वो कह रहा है कि जग के साथी सारे हैं झूठे। जिनको जिनको मैंने साथी समझा था, अब समझ में आ गया कि ये साथ नहीं निभाएंगे, ये तो मतलब के साथी हैं, ना साथ आए हैं ना साथ जाएंगे। हे गुरुदेव, आपने जो मालिक को दर्शाया है कि आओ मेरे भाई बहनों सीखो आत्मज्ञान को, आओ मेरे भाई बहनों सीखो आत्मज्ञान को। तीन लोक में गुरु बड़े हैं दर्शाते भगवान को, तीन लोक में गुरु बड़े हैं दर्शाते भगवान को। ये गुरुदेव, आपने तो मालिक को दर्शा दिया, जिसको पल भर याद करने से शांति मिल जाती है, और अब पल भर दीदार दे दे तो 84 लाख योनि से छुटकारा मिल जाता है। और जब जब हम उसे याद करते हैं, कर्म बंधन कटते चले जाते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई विकार नहीं है, कोई पाप नहीं। और ये दुनिया को जितना भी हम याद करेंगे, इनका परसेंटेज पाप दोष हम लेते, और ये कभी ना अपने हुए हैं, न हो रहे हैं, ना। इसलिए ही गुरुदेव, मेरी जिंदगी को मालिक के रंग में रंग दीजिए।
जिस रंग में रंगे हैं उसी रंग में रंग दीजिए। तुम ही तो मेरा संग दो मेरे, अर्थात मेरी इच्छा को, मेरी आत्मा जिसके लिए जन्म जन्मांतर से तड़प रही है वो प्यास बुझा दो। के चुनरे मेरी रंगे दो मेरे गुरुदेवा, चुनरे मेरी रंगे दो मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, चुनरे मेरी रंगे दो मेरे गुरुदेवा, चुनरे मेरी रंगे दो मेरे गुरुदेवा। जन्म जन्म की खाली गागर, जन्म जन्म की खाली गागर, भक्ति से भरे दो मेरे गुरुदेवा, भक्ति से भरे दो मेरे गुरुदेवा। हे गुरुदेव, हम जन्म जन्मांतर से दुनिया को ही साथी बनाए रखें। जो वास्तव में साथी है, हर पल साथ रहता है, कि जिसकी तुम्हें तलाश है वो तुम्हारे ही पास है। कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, अब खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं पल भर के तलाश में। उस साथी को मैंने साथी नहीं बनाया, क्योंकि आप जैसे सद्गुरु नहीं मिले जो पहचान करावें। बिना परिचय के प्रेम होता नहीं। ये जिंदगी रूपी गागर जो है उसी साथी से, उसी मालिक से भरेगी। अर्थात आत्मा की प्यास परमात्मा से ही बुझेगी। वो अगर नहीं मिला तो प्यास बुझने वाली नहीं है, आत्मा संतुष्ट होने वाली नहीं है। इसीलिए जन्म जन्मांतर से जिंदगी खाली की खाली रही। के लक 84 खत्म हुई, ना कोटि कल्प युग 4 गए और नाक में दम आ गया, करें क्या मरते मरते हार गए। पता नहीं कितने संगी साथी हुए, किसी का भी ज्ञान नहीं, कौन कहाँ गया क्या रहा कुछ भी पता नहीं। इसलिए भक्ति से भर दो ये गागर, ये जिंदगी असंतुष्ट रही सदियों से। अब प्रभु का पहचान करा के ऐसा साधन दर्शाओ मेरे गुरु, जिस साधन से हम अपने मालिक से प्रेम करने लायक बन जाए। अर्थात प्रेम को ही भक्ति कहा जाता है। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले तो। प्रेम के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, त्याग होनी चाहिए, कुर्बानी होनी चाहिए, तब ये सब मिला के भक्ति कहा जाता है। जिसको उस मालिक की जरूरत होती है, कहीं भी संत रहते हैं तो वहां चला जाता है, त्याग करता। सब्जी के लिए 10 रुपया है तो सोचता 5 ही रुपये में सब्जी खरीद ले, 5 रुपया प्रभु के चरणों में अर्पण करेंगे ताकि वो हमारा बन जाए। यहाँ जो कुछ भी कोठी बंगला कितना भी कर लेंगे, बैंक बैलेंस ये किसी और का है, ये अपना। गुरु चरण ही एक ऐसा बैंक है जो हाथ जमा करेंगे तो वो अपना होगा। इसीलिए
वो त्याग करता है, तपस्या करता है, कुर्बानी करता है, जो करने लायक भी नहीं है वो भी करता है, तब हो जाता है प्रेम। प्रेम ऐसे नहीं होता, प्रेम त्याग मांगता है। अब ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए कोई लड़की है, अब उसकी शादी होने जा रही है, लेकिन उसे अपनी माँ से प्रेम है। अब मंडप में दूल्हे के साथ फेरे ले रही, फेरे लेने का समय आ गया है, लेकिन उसे ख्याल आता है कि चलो ठीक है मैं इनके साथ तो जाऊंगी, लेकिन माँ बहुत प्रिय है तो माँ को साथ ले चलो, और किसी को नहीं, खाली माँ को। और पति से दूल्हे से कहे कि जरा रुकिए, फेरे अभी बाद में फिरेंगे, एक शर्त है, क्या मैं आपके साथ चलूंगी तो शादी करूंगी, लेकिन अपनी माँ को लेकर चलूंगी। मानेगा? तैयार होगा? कोई जरूरी है तैयार हो? कह सकता है कि तब तुम यही रहो, अपने माँ के पास ही रहो। सब छोड़ रही है, केवल माँ को लेकर जा रही है, तो शरीर का पति स्वीकार नहीं करता है। देखिए, इसलिए हम उदाहरण दे रहे हैं। और उस प्राणों के पति से प्रेम करने के लिए अगर चले हो, किसी को अपने हृदय में और बसाते हो, तो क्या वो आपका अपना बन जाएगा? यही है त्याग। और इसे तो त्यागना ही है। हाँ, जबरदस्ती त्यागेंगे, यमराज छुड़ाएंगे, तब आप छोड़ेंगे। गुरु प्रेम से छुड़ाते हैं, संत प्रेम से छुड़ाते हैं। अगर आप प्रेम से छोड़ दिए तो बेड़ा पार है। भाई, किसी की चीज आप लिए हो और प्रेम से लौटा दो तो रिश्ता बना रहेगा, कोई दुश्मनी नहीं, फिर मांगोगे फिर मिल जाएगा। लेकिन अगर लिए हो, दे नहीं रहे हो, जबरदस्ती से लेना पड़ा, ले भी लेगा और रिश्ता बना रहेगा। बना रहेगा कि बिगड़ जाएगा? बिगड़ जाएगा। जबरदस्ती जब लेगा तो बिगड़ जाएगा, और फिर वो देने वाला नहीं। अब संत विचार कीजिए, कितने दयालु होते हैं कि आपका रिश्ता बना रहे, बिगड़े नहीं, और जब चाहे तब जीवन है। लेकिन ये बात समझ में नहीं। इसीलिए जब प्रेमी भक्त समझ गया कि गुरुदेव ही सब कुछ हैं, गुरुदेव नहीं मिलते तो मालिक तो रोम रोम में रम रहा था, लेकिन कभी वो नजर नहीं आया, कभी नहीं कहा कि देखो मैं यहाँ हूँ और मुझे पहचान कर मुझसे प्रेम कर। ये ज्ञान गुरुदेव ने दिया, इसलिए उनकी से बढ़कर हितैषी कोई दुनिया में। आगे क्या कहता है कि चुनरे मेरी रंगे दो मेरे गुरुदेवा, चुनरे मेरी रंगे दो मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा हो मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा हो मेरे गुरुदेवा, चुनरे मेरी रंगे दो मेरे गुरुदेवा, चुनरे मेरी रंगे दो मेरे गुरुदेवा।
हामिकारी कर दो कि रात दिन आप याद आएंगे। काहे कि अगर आप आएंगे याद तो मेरा नख से लेकर चोटी तक पवित्र हो जाएगा, क्योंकि आपका रोम रोम उस पवित्र सत्ता से जुड़ा है। इसलिए आप में और उसमें अंतर नहीं। मनसा वाचा कर्मणा साधु साहिब एक। हे गुरुदेव, निस दिन रात दिन हर पल आपकी याद आवे, इस लायक हमको बना दो। ऐसी कृपा कर दो, दया कर दो, हाँ भर दो कि आप याद आएंगे। जब आप याद आएंगे तो एक म्यान में दो तलवार नहीं, तो आप जब याद आएंगे तो दूसरा कोई याद नहीं आएगा। आपकी याद क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जब याद आएंगे तो जीवन को महान बनाएंगे, पावन बनाएंगे, निर्दोष बनाएंगे, निर्लिप्त बनाएंगे, निष्पाप बनाएंगे, विकार रहित बनाएंगे। और दुनिया जब याद आएगी तो पाप भर जाएगा, दोष भर जाएगा, विकार भर जाएगा, कर्म बिगड़ जाएंगे, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही बनाता है। ये दुनिया पाप से भरी है। रिश्ते नाते कोई भी हो, सब अलग अलग संस्कार लेकर आए हैं, अलग अलग कर्म लेकर आए हैं। वो तो मालिक ने जोड़ दिया तो लगता है ये बेटी है, ये बेटा है, ये है, ये मेरा है। आपको ईमानदार बनाते हैं सदगुरु। आप बहुत सदियों से बेईमान हैं। भाई दूसरे की चीज को अपना कहते हैं तो ये क्या है? ईमानदारी है कि बेईमानी? बेईमानी। गड़ गड़ करके इतना रगड़ते हैं, और जो रगड़वाता है इतना साफ कर देते हैं कि सारे दाग खत्म हो जाते हैं, लेकिन रगड़वाने के लिए लोग तैयार नहीं होते। मेरा और तेरा खत्म हो जाता है जब मालिक का हृदय पर वास हो जाता है। मालिक का हम महत्व दे देते हैं। अभी तो पता नहीं कितने का महत्व दिए, कौन कौन हृदय में बैठा हुआ है, जरा झांक के देखिए। इतने रिश्ते नाते हैं। अब ये कहीं कुर्सी है और उसमें 72 लोग पहले से ही बैठे हैं, अड्डा जमा है, तो प्रभु कैसे बैठेगा? विचार कीजिए। बैठेंगे? सबको उतारना पड़ेगा। इसीलिए वो प्रेमी भक्त कहता है कि आपकी ही याद रात दिन आवे, हर पल आवे, हे गुरुदेव ऐसा हाँ भर दो, तब काम चलेगा, नहीं तो नहीं चले। इतना चलेगा कि थोड़ा सा असर कम हुआ है तो अगले जन्म में थोड़ा और कम होगा, फिर अगले जन्म में थोड़ा और कम होगा। एक दिन पूरा ही कम करना पड़ेगा। जब नदी पूरी गिर जाती है समुद्र में तब समुद्र बनती है। थोड़ी अगर गिरी रहे तो उधर वाला हिस्सा नदी कहलाएगा, समुद्र, और नदी सूख जाती है, समुद्र सूखता के चुनर मेरी रंगे दो मेरे गुरुदेवा, चुनर मेरी रंगे दो मेरे गुरुदेवा, अपना गहरा रंग चढ़ा कर, अपना गहरा
क्या सोचते हो? क्या कभी दिल तैयार होता है कि हम पूरा प्रभु के बन जाएं? नहीं, डरता है। पूरा प्रभु के बन जाएंगे तो ये छूट जाएंगे, वो छूट जाएंगे, रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। इसलिए आप चाहते, आप खुद नहीं चाहते। आप लोग क्या चाहते हो हम यहीं से जानते हैं, ऐसे ही। लेकिन वो प्रेमी भक्त क्या कह रहा है कि अपना गहरा रंग चढ़ाकर, अपना इतना गाढ़ा रंग चढ़ा दीजिए कि और कोई रंग चढ़े ही विपत मेरी हर लो। अर्थात जितने ज्यादा आपसे मोहब्बत होगी उतने विपत कट जाएगी। कौन सी विपत? मेरा और तेरा, यही विपत्ति है। इन्हीं के नाते हमें बार बार जन्मना और मरना पड़ता है। हाँ, यही तो है विपत्ति। नर्स जब आ रहे थे गर्भ में, 9 महीना उल्टे रहे, अथाह गर्भ का कष्ट सहा। उसमें भी ये मेरे और तेरे थे कहीं साथी? नहीं, उसमें भी कोई दुख नहीं बांटा। और जब जाएंगे न तब बांट, तो भी बांटेंगे नहीं। तो विपत्ति है कि नहीं? और इन्हीं के कारण हम हरदम टेंशन में रहते। अब ये पूर्ति करें तो अब वो पूर्ति करें, तो अब उन्हें ये नहीं है तो उन्हें वो नहीं। कोई विपत्ति है कि नहीं? इन्हीं के कारण पच पच के मरते हैं। हाँ। वो समझदार हो गया है, इसीलिए कह रहा है ऐसा गहरा रंग चढ़ा दीजिए कि ये विपत्ति, ये दुखदाई दुनिया हृदय से निकल जाए, केवल केवल आप ही रह जाए। जब आप ही रहेंगे तो टेंशन फ्री, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई सहन चाहे तमाम नहीं दे। कोई बात नहीं। जब चाय की नहीं क्या भी माता जी, इच्छा की चाय की, इच्छा की चाय तो सब लगी ही रहते हैं। बहन देखो मेरी बात सुनो, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो कभी भी किसी को मत देखो, अपने ही देखो। अपने को धोगी तो साफ कर पाओगी, और ये देखोगी उसने धोया कि नहीं, उसने धोया कि नहीं, वो हमसे ज्यादा गंदा है कि कम गंदा है, कोई तो फिर उसका भी लेती रहोगी। लोगों का यही दस्तूर है। ज्यादातर लोग यही देखते हैं कि हाँ, जो नहीं अपनी कमी अपनी देखनी है कि हम कितने साफ हुए, हमने अपने प्रभु को कितना अपना बनाया और कितना हम उसके अपने बने। रात में बैठकर मौन साधना कीजिए, थोड़ी देर विचार कीजिए। जैसे बनिया दिन भर बेचता है तो रात को हिसाब करता है कितना घाटा हुआ कितना फायदा। ऐसे आप भी बनिया है, व्यापारी। आपने कितना सच्चा व्यापार किया दिन भर में और कितना झूठा किया, हिसाब किया गया। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।